मेरे चैनल साई टेरो 777 पे आपका स्वागत है। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ और आज हम रीडिंग करने वाले हैं ये न्यू मून में आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस न्यू मून में आप क्या ऐसा डिजायर्स है, क्या आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आप शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू मून 8 अगस्त को है। हिंदी में इसे प्रतिपदा भी कहते हैं, यानी कि आम भाषा में इसे पड़वा बोलते हैं और ये 8 अगस्त को है। और ये न्यू मून जो है, ये प्रतिपदा जो पक्ष है, ये सिंह राशि में हो रहा है। सिंह राशि अपने आप में एक आक्रामक राशि होती है, सुरक्षात्मक होती है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। यानी कि आपका मन उस सिंह राशि की समान हो सकता है। और ये एक फायर एनर्जी है। फायर एलिमेंट से आप इसको जोड़ के देखें और एस्ट्रोलॉजिकल यानी ज्योतिषीय व्यू से भी देखें तो ये बहुत ही विशेष न्यू मून है। वैसे आप कोई भी मैनिफेस्टिंग रिचुअल करते हैं तो न्यू मून से स्टार्ट करते हैं, बट ये जो न्यू मून है लियो साइन में, ये बहुत ही बड़ा आपके लिए आपके पास अवसर है। ऐसे अवसर आपके पास बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि सिंह राशि जो है ना, वो बहुत ही फायर एलिमेंट वाली होती है। इसके अंदर बहुत ही एग्रेशन होता है, बहुत ही पेशेंस होता है, इसके अंदर बहुत सारी जील होती है। ये जुनूनी होते हैं कुछ भी कर दिखाने के, और ये अपने आप को साबित करके ही दिखाते हैं। इन्हें किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद होता है। तो न्यू मून पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और इस रिचुअल को कोई भी रिचुअल मैनिफेस्टिंग का जो आप शुरू करना चाहते हैं इस न्यू मून पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सिंह राशि में है, और सिंह राशि से स्टार्ट होके फुल मून जो है ना, वो एक्वेरियस का होने वाला है, यानी कुंभ राशि का आपको पूर्णमासी मिलेगी। यानी कि पूर्णमासी को जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में होगा। यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक सक्सेस में जाएंगे। न्यू मून जहां रोर, सिंह की रोर यानी दहाड़ की दिखाता है, वहीं एक्वेरियस ये दिखाता है कि अपने आप को रिवील करो लोगों के सामने, अपने आप को शो करो लोगों के सामने, आप क्या हो दिखा सकते हो। तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टिंग 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन 99% आपकी मैनिफेस्टिंग हो सकती है। आपको मैनिफेस्टिंग कैसे करनी है इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपको न्यू मून में एक इस तरीके से डायरी लेनी है, उसका एक पेज बनाना है। कोई भी एक पेज ले लीजिए और उसमें आपको उस डेट को लिखना है। अब न्यू मून 8 अगस्त को है तो मैं यहाँ पे 8 अगस्त लिखूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो भी डिजायर है, मान लीजिए आप किसी को प्यार पाना चाहते हैं, तो आप पहली बात रिचुअल्स का सबसे जो सीधा एक तरीका होता है, कभी आप उसमें विश वांट मत जोड़िए। आप विजुलाइज कीजिए कि आपको वो मिल चुका है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मैं अपने प्यार के, यहाँ पे आप अपने प्यार का नाम भी लिख सकती हैं, के साथ हूं, हम खुश हैं, जो भी आपके मन में आता है, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इस तरीके से जो भी आपके अंदर फीलिंग आती है, जो आप विजुलाइज करें कि आप अपने प्यार के साथ हैं, और उसी वक्त आप क्या क्या करेंगे उस तरीके से आप ये लिख लीजिए। ये 8 अगस्त का न्यू मून का हो गया। फिर सेकेंड डे आप अगली तारीख डालेंगे, उसी टाइम को, जिस टाइम को आपने ये लिखा है उसी टाइम पे आप दूसरे दिन भी लिखेंगी, और सेम वही लाइनें आप फिर से यहाँ पे लिखेंगी। मैं अपने प्यार
के साथ। इस तरीके से जो भी आप फील कर रही हैं यहाँ, वो आपको फुल मून तक इसी तरीके से डेट डालते हुए लिखते जाना है। टाइम वही रहेगा, हर रोज आपको टाइम वही सेट करके रखना है, टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज या एक ही पेज में सब कुछ लिखते जाइए। ये फुल मून तक आपको लिखना है। एंड फुल मून को आपको क्या करना है, इन पेजों को अपनी डायरी से निकालकर जस्ट इस तरह से आराम से इसको फाड़ लेंगे। इसको कैंडल से जलाएंगे, गैस से नहीं जलाएंगे, माचिस से नहीं जलाएंगे, इसको कैंडल से जलाएंगे या दिया से जलाएंगे। इसको जला के फिर इसको हम चंद्रमा की तरफ फूकते हुए घर के बाहर फूक देंगे। जो हम इस राख को फूकेंगे ये यूनिवर्स में मिल जाएगी और यूनिवर्स आपके सपनों को पूरा करने का, आपके मैनिफेस्टिंग करने का सारे रास्ते बनाने लगेगा। तो ये तो हो गया आपके लिए एजुकेशन। तो यहाँ न्यू रीडिंग जो शुरू करेंगे वहां मैं टेरो कार्ड से गाइडेंस लूंगी कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूनिकॉर्न डेक से आपकी ब्लेसिंग देखूंगी। ओके, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओम साई राम का जाप करते हुए मन एकदम काम डाउन कर लीजिए, एकदम रिलैक्स फील कीजिए। मैं यहाँ पे म्यूजिक भी सिलेक्ट की हूँ, थोड़ी देर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं या जो भी आपको म्यूजिक पसंद है वो म्यूजिक आप सुन सकते हैं। इसके बाद इंट्यूशन फॉलो करके इन 3 पाइल्स, फर्स्ट पाइल रेड नेल पेंट, सेकंड पाइल ब्लैक नेल पेंट एंड थर्ड पाइल ब्लू नेल पेंट, इन 3 नेल पेंट में से एक पेंट को चुन लीजिएगा। आप रीडिंग को टाइम्स फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। इनके टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहां जाके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने पाइल के टाइम के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हाई पाइल 1, तो जिन्होंने ये रेड नेल पेंट चुना है, जिन्होंने ये रेड कलर चुना है, तो इस कलर को देख के मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके जो है ना रोड चक्र में थोड़ी सी ब्लॉकेज मुझे लग रही है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इस वजह से प्रॉब्लम्स बन रही हैं। चलिए आपके लिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टेरो कार्ड से आपके लिए मैसेज देखेंगे। पाइल 1, न्यू मून में वो क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 1, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम। पाइल 1, न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। पाइल 1, मानसिक अवसाद। मैंने जैसा कि पहले ही बोला था इस नेल पेंट को देखकर कि आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस न्यू मून में अगर आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, खासकर मुझे लग रहा है लव के लिए, कि आपके लिए बंदा सही नहीं है, फिर भी आप उसे पकड़े बैठे हो कि नहीं मुझे इसी के साथ जाना है। वो आपको छोड़ रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, बट आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो आपको सच में इग्नोर कर रहा है। आप ये मानने को ही नहीं तैयार हो और कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ही ड्रामा लेके आप बैठे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं तकलीफ आपकी बढ़ती ही जा रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पाइल 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और पहला ही मैसेज मुझे बहुत ही अच्छा नहीं मिला है, बट यहाँ पे बच सकते हो। अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करो आप बच सकते हो। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस चीज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो,
मुझे लव के ही वाइब जा रहे हैं तो मैं यहाँ लव ही बोलूंगी। जिस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पाइल 1 छोड़ दीजिए, पाइल 1 छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके लायक नहीं है। ये आपको सिर्फ धोखा ही दे रहा है और इसको मैनिफेस्ट मत कीजिए। आपको मैनिफेस्ट करना है न्यू लव को, न्यू डिजायर्स को, न्यू जॉब को। पुराने पैटर्न्स को नहीं मैनिफेस्ट करना है। अगर आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वही पुराने सर्कल्स, कार्मिक सर्कल्स आपके आर पार बराबर आते रहेंगे। देखिए कैसे झगड़ रहे हैं। ये आपकी मन की है जो अवस्था है, और ये क्यों है? क्योंकि आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं? क्या रखा है उस चीज में जो आपको इतना इग्नोर कर रहा है? उसके लिए आप क्यों इतना परेशान हैं? मैं तो कहती हूँ इसको छोड़ो। मैनिफेस्ट करना है इसको तो बिल्कुल ही मत मैनिफेस्ट करना। न्यू लव को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए, ओपन कीजिए अपने हार्ट को। फिर यूनिवर्स देखिए आपके लिए क्या करता है। पाइल 1 आपके लिए मैं मेडिटेशन रिकमेंड करूंगी। मेडिटेशन तो जरूर ही आप कीजिए। और आपको मेडिटेशन किस पे करना है? आपको आर्च एंजल चामेल का मेडिटेशन करना है कि आपकी लाइफ से जो भी ये कार्मिक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं खत्म करें और न्यू डिजायर्स, न्यू लव्स जो आपके लिए ठीक है, आपके भविष्य के लिए ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट करें। चलिए आपके लिए एक क्लेरिफिकेशन के लिए एक कार्ड और मैं लूंगी। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके लिए क्या मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जिसे भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपको धोखा मिलेगा। ये आपको सिर्फ तकलीफ देंगे, आपकी आत्मा को तकलीफ देंगे। ये आत्मा क्यों छलनी कर रहे हो? अभी आपके पास समय, ये 5 तलवारें लेके गया है, 2 तलवारें अभी भी आपके पास हैं। उन 2 तलवारों के दम पे आप अपनी जंग लड़ सकते हो। और ये जंग कैसे लड़ोगे? जब इसे आप इसे भूलोगे, पास्ट की सारी चीजों को भूलोगे, न्यू चीज को आप एक्सेप्ट करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे। आप तो पूरी तरीके से अपनी वर्तमान स्थिति को इग्नोर कर रहे हो। जो आपके सामने उसे आप इग्नोर कर रहे हो। आप ड्रे ड्रीमिंग बन रहे हो। ये आपको नहीं बनना है। आपको रियल में जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके भविष्य को सुधारता है, उसे मैनिफेस्ट करना है। इसे मैनिफेस्ट नहीं करना है। अगर आप इसी में रहेंगे तो ये लाइफ सर्कल, जो भी आपके कार्मिक सर्कल हैं, वो आपके पास बार बार मैनिफेस्ट होते रहेंगे। चलिए देखते हैं, अगर आप इस मैनिफेस्ट को छोड़कर अपने न्यू लव या न्यू जॉब, न्यू डिजायर्स की तरफ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके लिए क्या मैनिफेस्टेशन आता है। पाइल 1 आपको बहुत जरूरत है लाइफ में बैलेंस करने की। ये देखिए आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सब आप नहीं निकाल पा रहे हो और अगली मैनिफेस्टिंग आप फिर से गलत कर रहे हो। फिर आप 2 राहों में चल रहे हो, चुनाव ही नहीं कर पा रहे हो। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है। कहीं ना कहीं आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको मैनिफेस्टिंग करना है तो लाइफ की बैलेंसिंग मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट कीजिए, किसी को भी मत मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ में खुद को मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी हीलिंग मैनिफेस्ट कीजिए।
ठीक है। देखिए, अगर आप खुद को नहीं पहचान रहे हो, खुद को नहीं हील कर रहे हो, तो बहुत तकलीफ आगे रहने वाली है। चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न मैसेज देख लेते हैं। न्यू मून में पाइल 1 के लिए यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेज है। ओम साई राम। देखिए, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अभी नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो आपके लायक ही नहीं है। और जो आपके लिए है वो अभी बादलों के परे है। बियॉन्ड द क्लाउड्स यानी कि बादलों के परे है, वो अभी दिख नहीं रहा है। बट जब वो मैनिफेस्ट होगा ना, जब वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपकी जिंदगी के सातों रंग, आपके सातों चक्र सारे बैलेंस हो जाएंगे। और यहाँ मुझे 7 चक्र यानी कि सातों चक्र आपको बैलेंस करने की मैनिफेस्टिंग का आपको मिल रहा है। और मैंने जैसा पहले बोला, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपनी खुद के लिए कीजिए। और यहाँ मुझे क्लियर मैसेज है कि आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपने 7 चक्र की हील करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके 7 चक्र जो है ना डिसबैलेंस हो रहे हैं, और इस वजह से आपकी ये सिचुएशन हो रही है। आपका 3rd आई चक्र, आपका हार्ट चक्र, आपका क्राउन चक्र, आपका रूट चक्र मुझे पूरी तरीके से इनबैलेंस नजर आ रहा है। तो आपके लिए यही मैसेज है, चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, वर्तमान को एक्सेप्ट कीजिए। जो आपके लिए लायक नहीं है उसे छोड़िए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। वो जो आपके लिए करेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो कि आपके भविष्य में क्या है, और वो भगवान, वो सर्वशक्तिमान, वो देख रहा है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपके लिए क्या, आप किस लायक हो, आपको क्या मिलना चाहिए जो आपके भविष्य के लिए अच्छा। और वो वही देता है जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, सेल्फ हीलिंग का मैनिफेस्ट कीजिए, अपने 7 चक्र को बैलेंस कीजिए। और मैनिफेस्टेशन करना है तो खुद की हील करनी है। ओके, या पाइल 1, तो ये थी आपके लिए मेरी रीडिंग कि आप न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कितने रेजनेट हुई है और आपने कौन सी पाइल चुनी है। मैं आपको मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 2, जिन्होंने ये ब्लैक कलर का नेल पॉलिश लिया है, नेल पेंट को चुना है, तो इस कलर को देख के मुझे लग रहा है आप काफी अपने आप को छिपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग को कहीं शेयर नहीं करते हैं। आपका हार्ट जो है ना काफी प्योर है, बट फीलिंग को शेयर नहीं करते हो, काफी रिजर्व रहते हैं। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं टैरो से क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए। न्यू मून में क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल 2। पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल 2। पाइल 2 क्या मैनिफेस्ट कर रही है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 2 न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट कर रही है पाइल 2। तो
जो है ना बहुत सारे ज्ञान को मैनिफेस्ट कर रहा है, विजडम को गेन कर रहा है। और ये पाइल 2 जो है ना, मैंने जैसा बोला कि काफी हिडन है। यहाँ पे आपने ब्लैक कलर चुना है और यहाँ आप देख सकते हैं कि द हर्मिट में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है। ये भी क्या है ना, ये हर्मिट जो है ना, ये भी उतना ही दिखाता है लोगों को जितना दूसरे को दिखाने की जरूरत है। ये शो नहीं करता है, ये अपनी फीलिंग्स को छिपा के रखता है। देखिए यहाँ पे व्हाइट माउंटेन यानी स्नो माउंटेन जो है ना, वो यही दिखा रही है। ये व्हाइट बियर्ड यानी कि इसकी दाढ़ी इसके विजडम को दिखा रही है और यहाँ भी विजडम का ज्ञान है। और ये स्नो जो है ना, ये दिखा रही है इसकी जो भी फीलिंग्स है ना, ये कंट्रोल में रखता है। ये दुनिया को दिखाता नहीं है, ये दुनिया को उतना ही दिखाता है जितना उसे दिखाने की जरूरत पड़ती है। और यहाँ आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। आपकी लाइफ जो है ना अलाइनमेंट में आ रही है, ज्ञान में आ रही है। कुछ ना कुछ आप ज्ञान सीख रहे हो, कुछ क्लासेस ले रहे हो। शायद इस फाइल में जो कोई है वो शायद गवर्नमेंट जॉब के लिए मैनिफेस्टिंग कर रही है। गवर्नमेंट जॉब या कोई क्लास डिजायर कर रहे हैं, कोई स्किल डिजायर कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जॉब को डिजायर कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इस फाइल 2 आप ये डिजर्व करते हो, आप ये मैनिफेस्टिंग डिजर्व करते हो और ये आप पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप देख रहे हैं ये कैसे इनके पीछे के बाल चले गए हैं। क्यों चले गए? क्योंकि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और इस हार्ड वर्क की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से इनके जो बाल है ना वो उड़ गए हैं। यहाँ पे आपका हार्ड वर्क दिख रहा है, यहाँ पे आप दिख रहा है आपने बहुत आत्ममंथन किया है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपने ज्ञान के ऊपर बहुत काम किया है। और दैट्स वाई मुझे दिख रहा है आप ये मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप ये न्यू मून में रिचुअल करते हो मैनिफेस्टिंग का, तो आप ये मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके लिए बुद्ध देव की पूजा, खासकर सरस्वती माता की पूजा मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी। आप सरस्वती माता की जरूर पूजा कीजिए। हर बुधवार को सरस्वती माता का चालीसा या आरती जरूर कीजिए। ये आपको फायदा करेगी। आपके जॉब डिजायर में, आपके स्किल्स पे, आप जो भी क्लासेस करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करते हुए दिख रही है। यहाँ कुछ फाइल्स के लिए मुझे, कुछ लोगों के लिए ये कलेक्टिव मैसेज हो सकता है। कुछ यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे मेरा एकदम नजर गया और मुझे यहाँ पे टीचर्स नजर आए। तो कुछ टीचर्स हैं जो शायद ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उनको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपके स्टूडेंट्स मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपके जो आप कुछ भी जो सिखाना चाहते हो वो पूरा जील से सिखाते हो और उसी को जब वो जील से कोई काम करते हो ना, पूरा पैशन रखकर, पैशनेबल होकर काम करते हो ना, तो वो काम करने के लिए कुदरत जो है ना खुद ही रास्ते बना देती है। तो यहाँ कुदरत रास्ते बनाते हुए मुझे दिख रही है, आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 नंबर यहाँ पे है और ये मंगल को दिखा रहा है। तो यहाँ मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपके कुंडली में मंगल की दशा चल रही है तो उसके पर भी थोड़ा सा आप काम कर लीजिए। अगर आपको किचन में खाने खाने की आदत है, कुछ भी आप किचन में खा लेते हो, तो यह आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको किचन में खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी, कुछ भी खाने से बचना होगा। आप कुक करते हो, कुक करते करते आप खाने को टेस्ट करने के लिए ही, सिर्फ चखने के लिए ही, टेस्ट करने के लिए चख लेते हैं, तो ये आदत भी आपको मुझे दिख रहा है कि छोड़नी चाहिए। बात लव की करें तो यहाँ पे मुझे लव वाइब्स ज्यादा तो नहीं आ रही हैं, बट अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइल 2, तो यहाँ भी आपके लिए एक बिग यस है। आप
आप लव को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने उस लव रिलेशनशिप में बहुत हार्ड वर्क किया है और आप ये डिजर्व करते हो उस लव को पाना। थोड़ा सा मुझे शैडो वर्क दिख रहा है, अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को सुधार। सॉरी, अचानक मुझे कफ हो गया और ये मुझे क्यों हुआ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो डिसबैलेंस है। आप टीचिंग अच्छी करते हो, टीचिंग स्किल अच्छी है, ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो थ्रोट चक्र का ब्लॉकेज है उसकी वजह से आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे हो। मुझे कम्युनिकेशन गैप लग रहा है, क्योंकि मैं आपकी पाइल को रीडिंग कर रही हूँ, आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही हूँ, और जो भी आपकी कमियां हैं वो मेरे अंदर भी आ रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है किसी लोगों के फिजिकल कोई प्रॉब्लम से, खासकर पैरों में दर्द रहना, घुटने में दर्द रहना, तो यहाँ पे आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी मैनिफेस्टिंग कर सकते हो। देखिए, सक्सेस आपको मिलेगी, यहाँ पे आपके लिए सक्सेस की है, और हार्डशिप इज की ऑफ सक्सेस, यहाँ पे आपका मूल मंत्र है, और इस मंत्र को मत भूलिएगा। हार्डशिप इज की ऑफ सक्सेस, इस मंत्र को आप एक प्लेन पेपर पर मोटा मोटा बोल्ड अक्षरों में लिख लीजिएगा, और जहां भी आप काम करते हो उसके सामने लगा दीजिएगा। यकीन मानिए ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए यूनिकॉर्न से मैसेज देख लेते हैं। एंड सबसे अच्छा मैं आपको यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी, किसी की बातों में मत आइएगा, गिव अप मत कीजिएगा। आपने बहुत मेहनत की है और आप सक्सेस के पास हैं, इसलिए किसी के बोलने पर भी कुछ भी कहने की, इतना सब कुछ करने के बाद भी तू इतना नहीं कर पाई है या कर पाया है, तो अब तू छोड़, ये कर, गिव अप मत करना। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको मैनिफेस्टिंग करनी है। आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, समझिए आप मंजिल के पास पहुंच गए हैं, लक आप तक पहुंच चुका है, अब आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है पाइल 2, यूनिकॉर्न मैसेज फॉर पाइल 2। आपके लिए यूनिकॉर्न मैसेज क्या है? यूनिकॉर्न मैसेज पाइल 2, क्या वो न्यू मून में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? पाइल 2 न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। मैंने आपको बोला आपके लिए डोर खुल रहा है, लक आपके पास पहुंच गया है, अब आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे यूनिकॉर्न मैसेज मोहर लगा रही है, सक्सेस आप तक पहुंच रही है। अभी तक आप सक्सेस के लिए भाग रहे थे, अब सक्सेस आपके पास भाग रही है, अब आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। किंगडम ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग के जो राज है वो आप तक, उसका दरवाजा आपके लिए खुल गया है, ईश्वर ने खोल दिया है। अब आपको अपने काम पे बस डटे रहना है। थ्रोट चक्र का थोड़ा सा ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है, और आप उसके लिए थ्रोट चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड जो मैंने आपको मूल मंत्र दिया है, हार्डशिप इज द की ऑफ सक्सेस, इसको जरूर आप अपने स्टडी टेबल पे, अपने जहां भी काम करते वहां पे रख सकते हैं। देखिए मेरा भी थ्रोट ब्लॉक हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं आपकी एनर्जी को रीड कर रही हूँ और आपकी एनर्जी मुझे इफेक्ट कर रही है, और जिसकी वजह से मेरे भी गले में खराश हो रही है, कफ हो रहा है।
तो कहीं पे रुकावट आ रही है बोलने में, तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा पे करने की, आपको बैलेंस करने की बहुत जरूरत। थ्रोट चक्रा पे आप काम जरूर कीजिएगा। तो या पाइल 2 आपके लिए मेरी रीडिंग थी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको कितनी रेजोनेट हुई वो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी पाइल चुनी, ये भी जरूर आप बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपको मिलती हूँ मैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पाइल 3 जिन्होंने ये ब्लू नेल पॉलिश चुना है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा में थोड़ी सी इम्बैलेंसिंग हो सकती है। थोड़ा सा आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, आप स्टक्स हो जाते हैं, थोड़ी सी स्टक्सनेस दिख रही है जिसकी वजह से आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज मैं यही दूंगी कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा। चलिए आपके लिए टेरो से मैसेज पहले देखते हैं। पाइल 3 न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट कर रही है। पाइल 3 न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट कर रही है। पाइल 3 न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट कर रही है। ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 3 ओम साई राम। थर्ड आई चक्रा की बात मैंने की थी और ये देखिए आपके लिए क्या आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। और इसका देखिए थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? कहीं ना कहीं लाइफ में आए चैलेंज को मुझे दिख रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, काफ़ी थक चुकी है और ये नए फ्यूचर को नहीं देख पा रही है, और जिसकी वजह से ये थर्ड आई चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है। मैंने ये नेल पेंट से आपको बोला था, आप आगे की चीज़ों को, फ्यूचर को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से आपकी मैनिफेस्टिंग में प्रॉब्लम्स बन रही हैं। तो आप अगर मैनिफेस्टिंग चाहते हैं तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना पड़ेगा। पहला मैसेज तो आपके लिए ये है, आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना है। आपको थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन करना है। ओके, अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि आप क्या चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यस, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस आपके इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपकी लाइफ को बिगाड़ के रख देंगे। ये चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इस लेवल पे मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ, अगर सिर्फ अर्थ एनर्जी की बात करें तो आप बहुत बड़ी फाइनेंशियली ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर आप इतने दिनों से मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लव के लिए यहाँ पे भी काफी अच्छा मैसेज आ रहा है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में, तो यस, आपके लिए बिग यस है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और यह मैनिफेस्ट होगा। यहाँ बहुत ही अपर लेवल का जो ज्ञान है ना, वो मुझे मैनिफेस्ट होता है। यहाँ पे आप अपने थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किए हैं, पर अगर आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ अपने स्किल्स पे काम करना है। बहुत सारा विजडम, बहुत सारा ज्ञान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और वो क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्योंकि भले ही आपने फ्यूचर नहीं आपको दिख रहे हैं, ये चैलेंजेस पार नहीं कर पा रहे। क्यों?
आपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था उस समय, लेकिन इस समय जो मुझे आपकी सिचुएशन दिख रही है, यहाँ अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कर रहे हो। ना सिर्फ फॉलो कर रहे हो, बल्कि आप अपने ईश्वर पर ट्रस्ट बनाए हो। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आज से ही अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपकी जो अंतरात्मा है ना, वही असली भगवान है। भगवान कहीं नहीं है। आप पूरे दुनिया में घूम आइए, आपको भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गिरजाघर में नहीं, किसी चर्च में नहीं। भगवान आपके खुद के अंदर है। आप भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, आंख बंद कीजिए, अपने अंदर विजुलाइज कीजिए, अपने दिल को टटोलिए। आप अपने दिल को टटोलेंगे, अपने हृदय में झांकेंगे, आपको भगवान दिखेंगे। उस भगवान पे भरोसा करते हुए, ट्रस्ट करते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी लाइफ एकदम बदलने वाली है। आपकी तो बहुत 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 कुछ आपकी लाइफ में है। बहुत बड़े लाइफ चेंज आने वाले हैं। चैलेंजेस हैं, मुझे दिख रहा है ना, मुझसे निकलने भी वाला था कि चैलेंजेस हैं। यहाँ चैलेंजेस हैं, पर ये चैलेंज आपके बेटर के लिए हैं, आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए है। और इस चैलेंजेस को आप पार करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसे आप डिजर्व करते हो। आपकी तो लक में ही है, वो आपको मिलके ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। अपने विरोधियों से भी अपने लिए तारीफ निकलवाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। समझ रहे हैं आप चैलेंजेस को ना सिर्फ बखूबी पार करते हो, बल्कि एक नया वर्जन बन के सबके सामने आते हो। और जो आपके विरोधी है ना, जो आपके दुश्मन है ना, वो आपके न्यू वर्जन को देख के वो भी आपकी तारीफ करने लगते हैं। और आप इससे भी बेटर वर्जन बनने के डिजर्व करते हो, उसके लायक हो। और ये आपके भाग में है। आप बन के दिखाओगे, आप मैनिफेस्ट करके दिखाओगे। थोड़ी सी शनि की प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। यहाँ 8 नंबर है और 8 नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और यहाँ मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि आप शनिवार को पीपल पर शनिदेव के नाम से जल चढ़ाएं, उनका सरसों का दिया जलाएं, तो आपके लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे और आपके लाइफ में थोड़ा सा सुकून मुझे दिखेगा। पर किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं। एक चिड़िया जो होती है ना, वो किसी डाल पे बैठती है तो किसके भरोसे बैठती है? क्या वो डरती है कि वो डाल टूट जाएगी? नहीं डरती ना। क्यों? क्योंकि आपसे अपने पंखों पे विश्वास होता है। उसे अपने पंखों पे विश्वास है कि वो कुछ भी हो जाए वो फिर उड़ान भर लेगी। ऐसे ही अपने सपनों पे आपको अपने विश्वास बना के रखना है। हार्ड वर्क करना है, चैलेंजेस फेस करने हैं, गिव अप नहीं करना है। आप गिव अप नहीं कर सकते हो। चैलेंजेस को फेस करते रहेंगे और एक दिन आप अपने पंखों की उड़ान सब भरेंगे, अपने पंखों की उड़ान भरेंगे, आसमान की उड़ान भरेंगे। पूरा आसमान आपके लिए है। आप अपने बेटर वर्जन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप करोगे, आप करके दिखाओगे। चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न से मैसेज देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए यूनिकॉर्न मैसेज। पाइल 2 के लिए यूनिकॉर्न मैसेज। न्यू मून में उनके लिए क्या मैसेज है, क्या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए उनके पास क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 3 के लिए, पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है। पाइल 2 मुझे लिखा, आप पाइल 2 भी आप देख सकते हैं, वहां भी आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। पाइल 3 के लिए क्या मैसेज है। पाइल 3 में आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन आप फिर भी अपना बेटर वर्जन बनने के लिए
क्षमता रखते हैं। और यकीन मानिए कि मैंने भी इन 3 पाइल में से एक पाइल चुनी थी और वो ब्लू नेल पेंट ही थी। तो इस एनर्जी को मैं भी क्लेम करती हूँ। मैं भी हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी बेटर वर्जन बनना है। और लाइफ में अगर चैलेंजेस ना हो तो कुछ भी आपके लिए टिकता नहीं है। जहाँ चैलेंजेस आते हैं वहीं पर ही टिकाव है। ठीक है, पाइल 3 के लिए यूनिकॉर्न मैसेज। आपके लिए है पर्सपेक्टिव। एग्जाम योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आपके लिए मैंने क्या बोला था, लाइफ में चैलेंजेस हैं, हताश नहीं होना है, सोचना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। यहाँ फाइट हो रही है, और ये फाइट क्यों नहीं हो रही है कि ये जो है ना, ये भगवान जो है ना वो हमें इस सिचुएशन में इसलिए भी डालते हैं कि हम अपना बेटर वर्जन बन के दिखाएं। और यहाँ पे देखिए वो बेटर वर्जन बन रहा है। यहाँ ईश्वर ने उसे परीक्षाएं ली और यहाँ परीक्षाओं में सफल हुआ और ये बेटर वर्जन बना। यहाँ देखिए बेटर वर्जन बना, और ये आप डिजर्व करते हो। ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे से एग्जाम कीजिए, वो आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। थर्ड आई चक्र का ब्लॉकेज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके मैसेज है कि सिचुएशन को एग्जाम कीजिए, अपनी जो भी परिस्थिति उसको अच्छे से जांचिए क्यों हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन आपको रिकमेंड करती हूँ। और आपके लिए एक मूल मंत्र है, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। तो ये आपके लिए मंत्र था, और ये आपके लिए पाइल 3 मेरी रीडिंग थी। अगर आपको रीडिंग मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको ये पाइल कितनी रेजोनेट हुई ये वीडियो में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आपका। अब आपको मैं मिलती हूँ मैं आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।